अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रबड़ मिला कंक्रीट यानी रबड़राइज कंक्रीट आला ताकत वाले रबड़ के टुकड़ों जैसा अक्सर नाकारा टायरों को रबड़ और पानी और सीमेंट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अगरचे इसका इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन मुहक्किकीन अब तजर्बाती तौर पर रबड़राइज कंक्रीट की खसूसियात की तस्दीक पर मुतवज्जो हैं, ताकि मुमकिन तौर पर सब्ज़ तामीराती मवाद के साथ वसी पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि नाकारा टायरों के फजले का मसला है कि हर साल अरबों टायर्स अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम को पहुंच जाते हैं और उन्हें ज़ाया करना पड़ता है। टायर नाहमवार सख्त रबड़ से बनाए जाते हैं, लेकिन इनके फजले को ठिकाने लगाने से माहौलियाती चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ये आसानी से रिसाइकल नहीं होते, बल्कि टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाना मुश्किल होता है। जबकि ये बायोडिग्रेड भी नहीं होते। सिर्फ अमेरिका हर साल 24 करोड़ 60 लाख से 30 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायरों को ज़ाया करता है। मुख्तलिफ मुतालियात के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन हर साल ये तादाद 1 अरब और 80 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायरों के दरमियान है, जो कि ज़मीन पर जमा होने वाले तमाम फजले का 2% और 3% के दरमियान बनता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि सिर्फ 5% टायरों को एक साल में रिसाइकिल किया गया है और तकरीबन निस्फ मुकम्मल तौर पर हिसाब किताब में नहीं आएगा या फिर गैर कानूनी तौर पर फेंक दिया गया है, और 16% को सरकारी लैंडफिल साइट्स में ठिकाने लगाया गया है और 32% को बैरून मुल्क भेजा गया है। इस तरह मुमकिन तौर पर सस्ती लैंडफिल साइट्स जैसे दुनिया की आबादी बढ़ेगी, टायर और फजले का मसला भी बढ़ेगा। तो दुनिया भर में नाकारा टायरों के बढ़ते हुए मसले की वजह से मुहक्किकीन की तवज्जो अब रबड़ वाले कंक्रीट को वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला माहौल दोस्त तामीराती मवाद बनाने पर मरकूज़ है। मतलूबा खसूसियात के लिहाज से रबड़राइज कंक्रीट में भरने के मुख्तलिफ शरों पर मजमूई तौर पर नाकारा टायर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वेस्ट हैवीज़ केबल्स सिंथेटिक रबड़ की कोई दूसरी मसनूआत भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। रबड़राइज कंक्रीट कैसे बनता है? मैन्युफैक्चरर्स रबड़ कंक्रीट बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक गीला और दूसरा खुश्क। गीले तरीक़ेकार में बुलंद दर्जा हरारत इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड टायरों को असफॉल्ट बाइंडर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। असफॉल्ट बाइंडर में वज़न के लिहाज से आमतौर पर तकरीबन 10% रिसाइकल रबड़ होता है। इसके बाद कंपाउंड बाइंडिंग मटेरियल को सीमेंट और एग्रीगेट के साथ मिलाकर रबड़ वाला असफॉल्ट बनाया जाता है। खुश्क तरीका गीले वाले से सस्ता होता है। इसमें गर्म मिक्स और एग्रीगेटेड को रबड़ के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद बिट्यूमिन को मरकब में शामिल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि रबड़राइज कंक्रीट की क्या खसूसियात हैं। दोस्तों, 1990 की दहाई में रबड़राइज कंक्रीट पर इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि कंक्रीट के मरकब में रबड़ के इजाफे से मवाद की लचक और दबने की ताकत भी कम हो जाती है। इसने कंक्रीट मिक्स में रबड़ के मवाद और दीगर मवाद के दरमियान कम बाइंडिंग कारकर्दगी की वजह से रवायती कंक्रीट के मुकाबले में ज़्यादा कसरत से क्रैक के असरात नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मुहक्किकीन ने यह भी बताया है कि रवायती कंक्रीट के मुकाबले में रबड़ वाले कंक्रीट में से ज़्यादा सख्ती, प्लास्टिक की तवानाई के लिए अच्छी सलाहियत, मजबूत पायदारी, प्यूरिस्टी, रगड़ के खिलाफ मुज़ाहमत और कम कसाफत ज़ाहिर होती है। ताहम रबड़राइज कंक्रीट के मुताले में हालिया पेशरफ्त से मालूम हुआ है कि बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग के अमल में शामिल होने से रबड़राइज कंक्रीट वाला मवाद दर हकीकत रवायती कंक्रीट के मुकाबले में क्रैक यानी शगाफ के खिलाफ बेहतर मुज़ाहमत भी करता है। इसकी वजह यह है कि मवाद में मौजूद रबड़ अपने लचकदार रवैये की वजह से कंक्रीट की टूट फूट में ताख़ीर कर सकता है। रबड़ वाला कंक्रीट रवायती कंक्रीट के मुकाबले में तनाव के खिलाफ मुज़ाहमत करने में बेहतर होता है। रबड़राइज कंक्रीट की एक अहम खसूसियत माहौलियाती फ़ायदे के लिए इसकी सलाहियत भी है। बढ़ते हुए नाकारा टायरों के फजले के मसले से निपटने के लिए चंद हल दस्तयाब तो हैं, और रबड़ वाला कंक्रीट एक काबिल अमल तरीका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये खसूसियात रबड़ वाले कंक्रीट को मुतअद्दिद कंक्रीट की एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छी तरह से मौजू बनाती है। स्लैब, जो कि इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए कंक्रीट की बुनियादें नहीं होती, वो नाहमवार कंक्रीट के लिए अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि इनकी मैकेनिकी ताकत कम तकाजे होते हैं
ربرائز کنکریٹ کی لچک بھی اب اثر جذب کر لیتی ہے، ایپلیکیشنز کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتی ہے۔ ہائی وے کی تعمیر میں اسے شاک کو برداشت کرنے اور عمارتوں میں زلزلے کی لہر کو ڈیمپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ربڑ والا کنکریٹ آواز کو روکنے والا بھی ایک اچھا مواد ہے۔ ربڑ کی آواز جذب کرنے والی دیواریں عمارتوں کے لیے ساؤنڈ پروف کمروں کے لیے کافی مؤثر طریقے کی ثابت ہوتی ہیں۔ ربڑائز کنکریٹ کا کیا مستقبل ہے؟ ربڑائز کنکریٹ حالیہ تحقیق کے بعد اس کی انجینئرنگ خصوصیات کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دور اندیش سوچ رکھنے والے انجینئرز اور ڈیزائنر ربڑائز کنکریٹ کو عمارتوں، ان کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں اور دیگر بڑے ڈھانچے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً یہ مواد کے لیے مارکیٹ میں مانگ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ناکارہ ربڑ کی اشیاء کو لینڈ فل سائٹس پر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اچھی مزید مواد اور اس کی تیاری کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔